अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एजुकेशन कॉर्नर की तरफ से आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। और ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ। पर्पस ऑफ दिस एजुकेशन कॉर्नर इज़ के लोगों को डिफरेंट चीज़ों के बारे में एजुकेट किया जाए जो इस वक्त ज़रूरी भी है लोगों के लिए जानना, ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज मैं जिस वीडियो बना रहा हूँ, बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो दैट आई एम मेकिंग एंड इट विल बी ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आई बिलीव, मेरा ये मानना है कि हर इंसान को कुछ ना कुछ सेविंग करनी चाहिए अपने बुरे वक्त के लिए। और जब आप वो सेविंग करते हैं आपके पास डिफरेंट एवेन्यू इन्वेस्ट करने के लिए, बट आई बिलीव स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत अच्छा एवेन्यू है जहाँ पे आप एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस बैंक के भी है, दे आर अदर ऑप्शंस एज वेल, आप इंश्योरेंस भी ले सकते हो, बट मैं समझता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि जो रिटर्न आपको स्टॉक एक्सचेंज दे सकता है वो और बाकी एवेन्यूज़ नहीं दे सकते। अच्छा, ये ज़रूर है कि इसमें रिस्क होता है और आपके लॉस के भी चांसेस होते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जैसे कि यार लॉस हो गया, स्टॉक एक्सचेंज एक दलदल है, लेकिन ऐसा नहीं है। द थिंग इज़, जो बिना पढ़े, बिना समझे, बिना स्टडी किए इन्वेस्ट करेगा तो ज़ाहिर बात है वो तो फिर आप कोई भी कारोबार भी करेंगे बिना समझे, या कोई जॉब भी करते हैं आप बिना समझे, बिना दिमाग का इस्तेमाल किए, तो आपको उसमें अल्टीमेट लॉस करना पड़ेगा। तो द पॉइंट इज़ कि आपको पहले तो अपने एंड से वर्किंग करनी होगी, चीज़ों को समझना होगा, ताकि आप एक राइट डिसीजन ले सकें। तो इस चैनल का जो मकसद है वो यही है कि मैं आप सबको एजुकेट करूं कि किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, क्या रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, सो दैट यू कैन पुट योर सेल्फ इन टू अ पोजिशन। आप अपने आप को एक ऐसे पोजीशन पर रख सकें जहाँ से आप अपने डिसीजंस ले सकें, ना कि आप इधर उधर से पूछ के इन्वेस्ट करें और फिर सर पकड़ के बैठे हों कि यार मैंने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी। तो सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट psx.com.pk, ये आप लिंक देख सकते हैं। यहाँ पर आप जाएँ, यहाँ से आपको ओवरऑल मार्केट के जो है स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलेगा। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें लाइक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मार्केट एक्टिविटी की KSE 100 इंडेक्स के इस वक्त आप देख सकते हैं मार्केट हाईलाइट यहाँ पे आपके सामने शो हो रही है कि लास्ट जो मार्केट बंद हुई है दैट इज़ ऑन फ्राइडे 45,073.52 इंडेक्स के ऊपर मार्केट बंद हुई है। दिस इज़ KSE 100 इंडेक्स दैट वी आर एट द मोमेंट लुकिंग एट। मार्केट इस वक्त, इस मार्केट का स्टेटस है सस्पेंडेड। 223.36 पॉइंट से मार्केट नीचे चली गई है, विच इज़ 0.5, ऑलमोस्ट 0.5%। मार्केट ने हाई बनाया था 45,424 रुपये का। ओके, दैट्स गुड, लेकिन मार्केट लो गई थी 44,861.09 पॉइंट्स पे, विच मीन्स कि मार्केट काफ़ी नीचे गई, लेकिन बंद होने से पहले जो है मार्केट ने कुछ रिकवर किया और 45,073 पे मार्केट बंद हुई है, जबकि मार्केट ओपन हुई थी 45,296.88। अच्छा, इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वॉल्यूम। वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है। इट गिव्स यू एन आइडिया कि ओवरऑल शेयर्स का कितना काम हुआ है। तो जितना बड़ा वॉल्यूम होता है इट मीन्स उतना ज़्यादा काम हो रहा है, उतना बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, बायर और सेलर उतना एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। अगर वॉल्यूम कम है इसका मतलब ये कि मार्केट स्लो डाउन हुई है। जी, तो मार्केट हाइलाइट्स हो गई। द नेक्स्ट थिंग इम्पॉर्टेंट इज़ मार्केट समरी। मार्केट समरी लाइक जारी बात है, इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 700 से ज़्यादा पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हैं। तो हर कंपनी के बारे में लाइक यू कैन गेट अ बर्ड आई व्यू। मार्केट समरी आपको जो है वो एक ओवरऑल आपको एक आइडिया दे देता है कि स्टॉक मार्केट के डिफरेंट शेयर जो हैं किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त मार्केट का स्टेटस सस्पेंडेड है, वॉल्यूम का आपको शो हो रहा है, वैल्यू, कितने ट्रेडर्स थे, इसी तरह किन शेयर्स में एडवांसमेंट हुई है, कितने शेयर्स हैं जो डिक्लाइन पर हैं, कितने अनचेंज एंड सो ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हैं KSE 100 इंडेक्स, इसी तरह ऑल शेयर इंडेक्स, ये तमाम शेयर्स के इंडेक्स को बता रहा है। फिर KSE 30 इंडेक्स है। KSE 100 इंडेक्स से मतलब है कि टॉप 100 कंपनीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इसका एक सर्टेन क्राइटेरिया है। आगे आने वाली वीडियो में मैं डेफिनेटली उन क्राइटेरिया को भी आपसे शेयर करूँगा कि किन बेसिस पे
पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज जो है अपनी टॉप 100 कंपनीज़ को डिफ़ाइन करता है। इसी तरह KC30 इंडेक्स जो है वो कहलाती है टॉप 30 कंपनीज़। उसके सर्टेन क्राइटेरिया जिसको कंपनीज मीट करती हैं तो वो KC30 इंडेक्स में काउंट होती हैं। KC100 इंडेक्स आर कॉल्ड ब्लू चिप्स कंपनी, यानी KC30 इंडेक्स में जो कंपनीज होंगी वो डेफिनेटली KC100 इंडेक्स के अंदर भी आ रही होंगी, दे ऑल आर नोन एज ब्लू चिप्स कंपनी। इसके अलावा एक और आप इंडेक्स देख सकते हैं KMI30 इंडेक्स। ये वो इंडेक्स है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ये वो इंडेक्स है जो कि शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ के हवाले से। इसी तरह यहाँ पे आ रहा है KMI ऑल शेयर इंडेक्स, यानी कि जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शरिया कंप्लाइंट कंपनी उनकी क्या प्रोग्रेस है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और KMI30 इंडेक्स आपको बताता है जो टॉप 30 शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ हैं उनका क्या प्रोग्रेस है, उनके क्या स्टेटस है। ओवरऑल जी अगर आप देखें फ्राइडे को 240 पॉइंट से KMI30 इंडेक्स जो है डिक्लाइन की तरफ है, और ओवरऑल जो KMI ऑल शेयर इंडेक्स है वो 84.08 पॉइंट से नीचे गया है, विच मीन्स कि जो KMI30 इंडेक्स है उसकी वजह से मेजर जो है डिक्लाइन आया है। तो ये ऑल शेयर इंडेक्स और KMI30 इंडेक्स को जब आप कंपेयर करते हो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस शेयर्स में जो है लाइक टॉप 30 शेयर्स जो हैं उनकी वजह से इंडेक्स में डिक्लाइन आया है, या ओवरऑल जो है तमाम शेयर्स की तरफ से जो है वो लाइक डिक्लाइन है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि लाइक KMI30 इंडेक्स का डिक्लाइन जो है वो इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द टॉप 30 कंपनीज, जिसकी वजह से ज़्यादा डिक्लाइन आया है। नॉर्मली होता भी ये जो 100 KC, अगर मैं ऑल शेयर इंडेक्स की बात करूँ उसको कंपेयर करूँ KC30 इंडेक्स, तो इसका जो ये जो टॉप 100 कंपनीज है इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है। और इनमें जो शेयर्स होते हैं KC100 इंडेक्स में जो शेयर्स होते हैं जब उनकी प्राइस नीचे जाती है तो ओवरऑल मार्केट जो है बहुत तेज़ी से नीचे जाती है। आई विल बी डिस्कसिंग इन माई कमिंग वीडियोज़ अबाउट कि हर शेयर को कैसे वैल्यूएट करना है, कैसे देखना है, इंडस्ट्री की एनालिसिस कैसे करनी है, हर एक पर्टिकुलर कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करें तो उसमें किन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना होता है बिफोर यू मेक एन इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज़ें हैं। अभी थोड़ा सा मैं और आपको बताता हूँ, लाइक इधर आप देख सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अराउंड 35 डिफरेंट सेक्टर्स हैं, लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसी तरह सीमेंट सेक्टर है, फिर हमारे पास केमिकल सेक्टर है, कमर्शियल बैंक्स फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आता है। कमर्शियल बैंक्स फाइनेंशियल सेक्टर बेसिकली सबसे बड़ा जो शेयर है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो फाइनेंशियल सेक्टर के, जिसमें आपके कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ जाते हैं। अच्छा, और इसके अलावा इंजीनियरिंग लाइक स्टील्स वगैरह, इस वक्त क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत चल रहा है तो स्टील और सीमेंट सेक्टर जो है दे आर गुड एवेन्यूज़ टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। दैन वी हैव अ फर्टिलाइजर सेक्टर, food sector and glass sector. Insurance again is a part of a financial sector. Investment bank, investment companies and securities, these are also the part of financial sector. इसी तरह leasing companies हैं, and there are other some small sectors as well. Mudarba is a big sector which is also part of financial sector. Then वी हैव ऑयल एंड गैस जो कि सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, इसमें बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ हैं। OGDC आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट शेयर यू कैन फाइंड, जो कि आपको एक रेगुलर डिविडेंड भी देता है, आप इसमें कैपिटल गेन भी ले रहे होते हो। इट्स अ गुड शेयर टू कीप फॉर अ लॉन्ग टर्म। देयर आर अदर गुड कंपनीज एज वेल इन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर लाइक PPL, पॉल, PSO। इसी तरह फार्मा की सेक्टर है। पावर जनरेशन सेक्टर के बारे में मैं बस इतना कहूँगा कि दे इट्स बेसिकली एक स्लो सेक्टर, मैं इसको ओवरऑल समझता हूँ। इसमें अगर आप देखें कि जो शेयर की प्राइस में जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, स्लो होती है, लेकिन ये कि मोस्ट ऑफ दीज पावर जनरेशन सेक्टर ऑफर गुड डिविडेंड्स। लाइक आपको रेगुलर हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ डिविडेंड दे रहा होता है। कैपको आपको डिविडेंड दे रहा है। एंग्रो पावर कादरपुर लिमिटेड
रेगुलर डिविडेंड देता है, साल में 2 बार आपको डिविडेंड देता है। कैप्को आपको देता है डिविडेंड। इसी तरह लालपीर पावर, ये भी आपको डिविडेंड दे रहा है। और इसी तरह सैफ पावर एक बहुत अच्छा शेयर है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर दोज हु वांट रेगुलर डिविडेंड। इन्वेस्टर्स भी लाइक दो किस्म के, एक मैं कहता हूँ कि ट्रेडर्स होते हैं जो कि लाइक दे बाय फॉर शॉर्ट टर्म, क्विक गेन लेते हैं और मार्केट से बाहर हो जाते हैं। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें मैं रियल इन्वेस्टर कहता हूँ, पुट देयर मनी इन अ स्टॉक एंड वेट फॉर 3 years 5 years। ऐसे लोगों के लिए मैं समझता हूँ, या वो लोग जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करने का, दे शुड कंसीडर पावर सेक्टर, बिकॉज ये ऐसा सेक्टर है जो आपको रेगुलर डिविडेंड देगा। तो आपको की इन्वेस्टमेंट पे कुछ ना कुछ आपका एक पैसिव डिविडेंड के फॉर्म में एक पैसिव इनकम जनरेट हो रहा होता है, जो कि मैं समझता हूँ आज के दौर के लिए बहुत ज़रूरी है। यू शुड हैव अ पैसिव इनकम, यू शुड हैव अनदर सोर्स ऑफ इनकम। सो स्टॉक एक्सचेंज, आई थिंक इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इज़ अ गुड ऑप्शन टू जनरेट अ पैसिव इनकम। इसी तरह रिफाइनरीज एक अच्छा सेगमेंट है इस वक्त। तो खैर रिफाइनरी के हालात थोड़े बुरे चल रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, इट्स अ गुड सेक्टर। शुगर के बारे में, शुगर इंडस्ट्री या शुगर सेक्टर के बारे में लाइक पीपल से, जो अक्सर लोग कहते हैं कि यार शुगर रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना इज़ अ बिट रिस्की, रीज़न बीइंग बहुत झोल झाल है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। But I believe still there are some good companies like Habib Sugar Mills. You can make an investment in Habib Sugar Mill. Similarly मैं समझता हूँ चश्मा शुगर मिल्स लिमिटेड, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। यू कैन मेक एन इन्वेस्टमेंट। देयर आर अदर गुड कंपनीज एज वेल। मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में रिसर्च नहीं की है, बट 1 or 2 गुड कंपनीज जिनमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। हबीब शुगर मिल, चश्मा शुगर मिल्स। इसी तरह इफ़ आई टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इज़ अ हॉट केक राइट नाउ। इस वक्त का सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं समझता हूँ आज के दौर का सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट या सेक्टर जो है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज़ एवरीवेयर, और मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ पोर्शन मैं अपने व्यूवर्स को कहूँगा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक एक्सचेंज में लाइक टेक्नोलॉजी के अंदर ज़रूर करें इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दिस इज़ द फ्यूचर। लाइक टेक्नोलॉजी के बगैर तो सर्वाइवल मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कंपनीज है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये अल्टीमेटली ग्रो करेंगी। अब लेकिन ये है कि आपको कंपनी की स्टडी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आँख बंद करके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। यू नीड टू स्टडी कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। मिसाल देता हूँ, सिस्टम लिमिटेड इज़ वन ऑफ द जायंट्स, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा शेयर है। 400 से इस वक्त 700 पे चला गया है, और ये एक दिन की बात नहीं है, लेकिन कुछ टाइम लगा इसको 400 से 700 पे जाने में, लेकिन 300-400 पे फ्लोट कर रहा था कुछ महीना पहले, और आज माशाल्लाह 700 पे चला गया है। एंड व्हाट आई सी, ये शेयर बहुत जल्द आप देखेंगे 1000 भी क्रॉस कर जाएगा। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंस ये शेयर 1000 क्रॉस कर जाएगा। तो ये एक अच्छा एवेन्यू है, इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। आई वुड सजेस्ट एयरलिंक के ऊपर बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई हुई हैं। इट्स अ गुड कंपनी टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन एयरलिंक, and there are many other companies as well. NetSol is a good company to make an investment. हालांकि NetSol के शेयर्स काफ़ी नीचे आ गए, 180 से 119 पर आ गए, बट आई बिलीव कि नाउ इट्स एट अ वेरी गुड प्राइस। दिस इज़ अ टाइम दैट वन शुड मेक एन इन्वेस्टमेंट इन दिस शेयर। एक सजेशन मैं आप सबको और दूंगा कि हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को एक डाइवर्सिफाई रखें। इसी तरह टेक्सटाइल एक बहुत अच्छा सेगमेंट है। हाउएवर टेक्सटाइल में भी देखना पड़ेगा, काफ़ी सारी कंपनीज हैं टेक्सटाइल के अंदर। इसमें कौन सी कंपनी जो है अच्छा पे आउट दे रही, या किस कंपनी के ग्रोथ के चांसेस हैं, इन सब चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ेगा। आने वाली वीडियो में मैं कुछ अच्छे शेयर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिनको होल्ड किया जा सकता है, जिनको रखा जा सकता है। एक प्रॉपर एनालिसिस करके मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। सो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास है। इसी तरह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फॉर बिगनर। अभी मैं बात नहीं करूँगा सिंस वी आर एट अ बिगनर। अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो बिगनर इन्वेस्टर्स, उन इन्वेस्टर्स के लिए जो बिगनर लेवल पर हैं, लेकिन आगे चल के हम बिल्कुल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे इन्वेस्ट करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्टॉक एक्सचेंज का एक और बहुत ज़बरदस्त पोर्टल है जिसे dps.psx.com.pk
जिसका URL है डाटा पोर्टल। बेसिकली यहाँ से जैसे मैंने आपको कहा कि हर शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसकी स्टडी करनी पड़ती है, तो आपको यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। हर शेयर की डाटा आपको यहाँ से मिल सकता है, और सिर्फ शेयर्स के नहीं, आप ओवरऑल KSE 100 इंडेक्स, KSE 30 इंडेक्स, KMI 30 इंडेक्स, बाकी जितने भी है KMI ऑल शेयर इंडेक्स, इन सब इंडेक्स के आप देख सकते हो डेली बेसिस, मंथली बेसिस पे, सेमी एनुअल बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे इनकी क्या प्रोग्रेस रही है वो आप यहाँ से देख सकते हो, स्टेट्स दे सकते हो। और बेस्ड ऑन योर एनालिसिस आप एक मेच्योर लेवल की डिसीजन ले सकते हो। आप बजाय ब्लाइंड डिसीजन लेने के आप एक मेच्योर डिसीजन ले सकते हो बाय जस्ट बाय विजिटिंग डाटा पोर्टल एंड डूइंग योर प्रॉपर रिसर्च। और मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं कि आप हर शेयर में इन्वेस्ट करें, आप किसी एक कंपनी को स्टडी करें, लुक एट इट कि वो क्या आपको पे आउट दे सकता है। इफ़ यू फाइंड इट गुड कंपनी देन गो फॉर इट, और आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ये जो कहा जाता है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये से एग्री ऑन दिस कि आप अपने सारा पैसा नहीं डालेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंपनी, आप एक कंपनी को समझते हो, एक सेक्टर को समझते हो, और उस कंपनी की आपने प्रॉपर स्टडी की हुई है, देन यू कैन मेक अ मेजर पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन वन पर्टिकुलर कंपनी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई टुडे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक माई वीडियो इफ़ यू थिंक कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की वो फ्रूटफुल है आपके लिए। डू लाइक माई वीडियो। इंशाल्लाह इन कमिंग डेज में आपके लिए मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।